अत माँ देवहूति का चरित्र। करदम जी को भगवान श्रीहरि जी ने वरदान दिया था, मैं स्वयं पुत्र के रूप में आपके घर जन्म लूँगा। करदम जी ने सोचा कि पुत्र तो स्वयं भगवान ही बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं। इसलिए वो बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को लेकर अपनी पर्णकुटी में आई। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति जी ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखने पर वहाँ कम से कम 50 घोंसले बने हैं पक्षियों के। उनमें सुंदर सुंदर चिड़ियाँ कलरव कर रही हैं। देवहूति जी ने पूछा, पतिदेव यह क्या है? करदम ऋषि बोले, देवी ये पक्षी इसे अपनी ही कुटिया समझते हैं ना, इसलिए सब यहीं रहते हैं। नीचे देखा तो 50 बिल चूहे के बने हैं। देवहूति जी ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? करदम जी बोले, देवी ये सांप, चूहे, मेंढक सब इस कुटिया को अपना ही समझते हैं, इसलिए सब परिवार यहीं रहते हैं। देवहूति जी ने कहा, पतिदेव 7 बाई 7 फीट की कुटियों में पक्षी रहते हैं, चूहे भी रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव भी इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? करदम जी बोले, वे कोने में 1.5 बाई 1.5 फुट का जो आसन लगा है वो मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल हो उठे। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति रूप में मिला। देवहूति जी ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डालकर देखा। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गई। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरन और शेर तीनों एक साथ पानी पी रहे हैं। करदम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहाँ जीव जंतुओं में हिंसा की भावना नहीं है। इधर बिल में सांप, मेंढक, चूहे सब एक साथ रह रहे हैं। ये संत की तपश्चर्या का प्रताप है। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे कुटिया को संवारो, मैं थोड़ा भगवान की याद कर लूं। करदम जी जैसे ही समाधि में बैठे, उनको तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। विवाह करने के बाद लोग काम विषय में डूबते हैं, पर धन्य है इन ऋषियों को जो विवाह के बाद राम के ध्यान में डूबे हैं। एक सहधर्मिणी के लक्षण देखिए। देवहूति जी ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्रों से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं खाती। 2-4 दिन भूखी ही रह जाती, पानी पीकर ही समय निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति जी ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्ध माताओं जैसा हो गया। झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के केश जटा के रूप में परिणित हो गए। मन में एक आशा है, जिस दिन मेरे पति की तपश्चर्या पूरी होगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद करदम ऋषि की समाधि जैसे ही टूटी। करदम जी ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया को बैठे देखा और पूछा, आपका परिचय? देवहूति जी ने सोचा, मेरे पति देव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, याद कीजिए। 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। करदम ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वो आप ही हो क्या? देवहूति जी बोली, जी मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूँ। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया।
इतने वर्षों तक तुम रही कहाँ? इसी कुटिया में रही। तुमने भोजन कैसे करती थी देवी? माँ देवहूति कहती है, कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। करदम जी ने कहा, देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति जी बोली, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा करदम जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ देवी, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, तुम्हारा शरीर सूख गया। 40 वर्षों तक सूखे पत्ते खा खा कर तुमने मेरी सेवा की। तुम मन में सोच रही होगी कि कैसे पुरुष से शादी की, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद कर लिए। करदम जी ने कहा, नेत्र खोल कर देखो। देवहूति ने देखा तो एक बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति जी ने पिता के घर नहीं देखा, वो करदम के द्वार पर है। देखकर देवहूति जी बड़ी प्रसन्न हुई। करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, करदम जी हो गए 20 वर्ष के और देवहूति जी हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। धन्य है माता देवहूति, जिनके घर माँ अनुसुया जी सहित अन्य 8 पुत्री का जन्म भी माता देवहूति के गर्भ से ही हुआ, जिनका विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ हुआ। फिर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषि करदम जी भगवान के प्राकट्य के बाद अपनी शर्त के अनुसार एक पुत्र के बाद गृहस्थ जीवन त्याग दिया और तपस्या के लिए चल दिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।